और विधिवत देश में पहली बार इस तरह के आयोजन का वेब मीडिया समिट 2023 का स्मारिका विमोचन कर रहे हैं हमारे अतिथिगण। आप तमाम लोगों से आग्रह है, स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है। आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे कई दिग्गज मौजूद हैं मंच पे। मैं श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी को भी सादर आमंत्रित। इसमें सबसे पहले मैं एक आवाज देने जा रहा हूं। उस शख्सियत का नाम है, मैं उनको आवाज देते आपको सादर आमंत्रित करता। लेकिन हम इसी समय मंत्री जी को संबोधित करके कह सकते हैं, बाकी हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स इन्हें अध्यक्ष जी सम्मानित कर रहे हैं। अध्यक्ष जी आपसे एक आग्रह और कि ब्रजमोहन सिंह जी को, श्री ब्रजमोहन सिंह जी को भी आप सम्मानित करेंगे। इनको रिलेटेड है बिहार झारखंड। गवर्नर जी बाद ही बता पाएंगे भैया को लेकर तो माननीय निदेशक महोदय सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि हम गाँव जाने कशिश न्यूज के संपादक, देश के अन्य कोने से और राजधानी पटना से आए हुए वेब जर्नलिस्ट के सहयोगी साथियों, बहुत बड़ी बातें हो चुकी हैं। हर पहलुओं पर लोगों ने चर्चा शुरू की। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया का जो स्वरूप है वह कितनी जल्दी या कितनी तेजी से बदलता जा रहा है, इसके गवाह मंच पर आसीन जो हमारे अभिभावक हैं वो हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया। हम लोग कभी सुना करते थे कि वेब आया, यानी कि सामान्य तापमान से अधिक अगर हीट वेव है तो वह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सामान्य से कम अगर ठंड पड़ी तो वह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब पत्रकारिता में भी वेब आ गया, यानी कि कभी पत्रकारिता की शुरुआत होती थी राजधानी, यानी कि भारत की राजधानी, देशों की राजधानी से, राज्यों की राजधानी से, जिला मुख्यालय से। अब पत्रकारिता की शुरुआत हो रही है गांव से, कस्बे से, टोले से, मोहल्ले से। कभी पत्रकारिता की जाती थी तो जो लिख दिया जाता था वही मापदंड होता था, वही सच। आज जो भी खबरें छपती हैं, जो भी खबरें दिखती हैं, उसकी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। कोई खबर लिखी है तो निश्चित रूप से इसकी मंशा कुछ दूसरी होगी। इसने किसी के सपोर्ट में लिखा है और इसने किसी के विरोध में लिखा है। हमारे मंच पर आसीन है एनके सिंह साहब। जब हम लोग क्षेत्रीय चैनल की शुरुआत हुई थी टीवी की, एक क्रांति आई थी। लोगों को लगा था कि अब क्षेत्रीय चैनलों का जमाना आया, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम लोग की मीटिंग हुआ करती थी कि एनके सिंह साहब गंभीर चर्चा किया करते थे। विभिन्न मुद्दों पर जब चर्चा होती थी तो कहा जाता था कि न्यूज का जो कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए, उसकी विश्वसनीयता पर ध्यान दीजिए। आज न्यूज का कंटेंट खत्म हो चुका है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या वेब मीडिया हो। अब आ गया है उसका व्यूज कितना, और उस व्यूज के लिए अब डिग्री की कोई जरूरत नहीं, संसाधन की कोई जरूरत नहीं। गांव का एक गवई लड़का अपने मोबाइल पर क्षेत्रीय भाषा में एक वीडियो वायरल करता है और उसका व्यूज मिलियन में जाता है। उसकी आमदनी लाखों में होती है। लोग कहते हैं कि इसका पोर्टल रीच काफी महत्वपूर्ण है। परिणाम यही हुआ कि अब जितने भी मीडिया चैनल हैं
जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी किसी न किसी मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं, और उन लोगों ने भी अब अपना पोर्टल शुरू किया, उन लोगों ने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, उन लोगों ने भी अपना ट्विटर इंस्टाग्राम शुरू किया। क्या वजह रही इसकी? इसकी वजह रही कि लगा बड़े मीडिया घरानों को भी कि अगर वह समय रहते नहीं चेते तो उनकी स्थिति कमजोर होगी और यह गांव गवई का जो व्यक्ति है वह मीडिया पर एकाधिकार प्राप्त करेगा। आज जरूरत इसी बात को है कि मीडिया का जो एक तरह से कहिए सरलीकरण हुआ है, मीडिया जो अब गांव में पहुंची है, मीडिया के द्वारा जो लोगों के पास गलत खबरें पहुंचाई जा रही हैं, मेरी अपनी समझ है कि इस एसोसिएशन के द्वारा उस पर लगाम तो नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा जरूर तय की जा सकती है। आज ठीक है, आपकी संख्या यहाँ पे जो अपेक्षित होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन आपने एक शुरुआत की है। एक लक्ष्मण रेखा कैसे बने उसकी भी एक शुरुआत हुई है, और आज चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, यह मानने के लिए बाध्य है कि अब एक जर्नलिस्ट एसोसिएशन को उनके सदस्यों को भी मान्यता देना आवश्यक है, उनको भी आर्थिक सहयोग देना आवश्यक है, उनकी खबरों को भी तवज्जो देना आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाला जमाना आपका है। सबसे बड़ी बात और अंतिम बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जहां भी है आप, सबसे पहले लक्ष्मण रेखा आपको तय करनी है। व्यूज के चक्कर में अगर आपने एक बार लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण कर दिया, आपने सीमाएं लांघ दी, तो फिर आपकी वापसी संभव नहीं। और वैसी परिस्थिति में जो मीडिया की विश्वसनीयता है, जिस तरह से बड़े घरानों की विश्वसनीयता गिरी है, वेब जर्नलिस्टों की इनका आपका तो कुछ है नहीं, आपके पास तो सिर्फ आप हैं। आप जितना बेहतर करेंगे, आपकी समाज में उपस्थिति उतनी मजबूती से दर्ज की जाएगी, आपको समाज उतना सम्मान के दृष्टिकोण से देखेगा, और आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जरूरत है आज के जमाने में कि आप अपने साथियों को कहिए, उन तक संदेशा भेजवाइए कि आप हड़बड़ी में कुछ इस तरह की खबरें नहीं चलाएं। ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि किस तरह से एक तमिलनाडु का मामला आया, जिस व्यक्ति का रिस्क सबसे ज्यादा था बिहार में, आज वह व्यक्ति कहां है। अगर आप लीक से हट करके आप लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करते हैं तो आने वाले दिनों में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आपका जो यह आयोजन है, उस आयोजन के जरिए आप अपने साथियों को यह संदेश जरूर दें कि पत्रकारिता तलवार की धार पर चलने वाला काम है। इसमें हड़बड़ी में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप गड़बड़ी के लिए भी तैयार रहिए। इसलिए जरूरत है कि बदलते जमाने के साथ आप अपने को भी बदलिए, समाचार की विश्वसनीयता कायम रहे, आपकी विश्वसनीयता कायम रहे, आपके एसोसिएशन की विश्वसनीयता कायम रहे। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। सभी वक्ताओं ने बेहतर बातें की है। बदलते जमाने के साथ वेब जर्नलिस्ट का क्या योगदान है समाज में, आज के बदलते जमाने के अनुसार अब आपको किसी बड़े हाउस में काम करने की जरूरत नहीं है, किसी कलाकार को बड़े मंच की जरूरत नहीं है, किसी आप कह सकते हैं लेखक को किसी पुस्तक छपाने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ है कि आपका जो कंटेंट है, आप जो कहना चाहते हैं, वो बेबाक तरीके से, सही तरीके से और सच को कहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बातों को गौर से सुना जा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। आनंद कौशल जी ने जो कार्यक्रम किया है, अमित हूँ, उनके साथ जितने भी सहयोगी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कि राहें कठिन हैं लेकिन आपने उसको चुना है। उम्मीद हम करते हैं, हम आपके साथ तो हैं ही, उम्मीद करते हैं कि आप अपने आपने जो राह चुना है उसमें आप सफल होंगे। एनकेसी साहब जैसे लोगों का अगर मार्गदर्शन है तो आप अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं, यह उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें भी मौका दिया। धन्यवाद।